नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं स्मार्ट स्टडी विद घनश्याम में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे राजस्थान की कला और संस्कृति का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, लोक देवता और लोक देवियाँ। तो लोक देवता और लोक देवियों से आपने देखा होगा, कोई भी एग्जाम हो, लोक देवता या लोक देवियाँ, उनसे संबंधित एक या दो सवाल तो बनता ही बनता है। लोक देवता, लोक देवियाँ प्लस एक होता है संत संप्रदाय और संत संप्रदाय। संत संप्रदाय की क्लास है जो हमने पहले ही कंप्लीट कर ली थी। एक ही वीडियो में आपका सारा चैप्टर कंप्लीट करवाया हुआ है। तो कला संस्कृति से संबंधित ये क्लास है, 2 या 3 सवाल आते आते हैं। तो लोक देवता और लोक देवियाँ छोड़ नहीं सकते। वैसे तो ये आसान टॉपिक है, क्योंकि जो ये लोक देवता देवियाँ, ये क्या है कि हम अपने आसपास जीते हैं, इस सब्जेक्ट को हम अब आसपास देखते हैं, उसको मनाते भी हैं। चाहे हिंदू समाज के लोक देवता देवियाँ हो, मुस्लिम समाज, सिख, ईसाई, जितने भी हो, आसपास जानते हैं। लेकिन सवाल गलत होने के चांस ज़्यादा रहते हैं, क्योंकि लोक देवता ऐसा टॉपिक है, इसमें सवाल डीपली पूछा जाता है। जैसे लोक देवता ले लो, या फिर महिलाओं के आभूषण ले लो, या पुरुषों के आभूषण। ये हम वो चीज़ें जानते हैं जो एग्जाम में अक्सर पूछी भी नहीं जाती, जो पूछी जाती है वो हमें पता भी नहीं रहता। तो एक एक चीज़ को बारीकी से हम आज इस टॉपिक का पोस्टमार्टम कर देंगे पूरा, और इससे बाहर कहीं सवाल नहीं जाने देंगे। तो आज की क्लास शुरू करते हैं। देखिए, राजस्थान के प्रमुख लोक देवता। लोक देवता किससे कहते हैं? जो देवता लोकों के अंदर प्रसिद्ध हुए हैं। तो कौन कौन से? राजस्थान में लोक देवता के अंदर पंचपीर है। पंचपीर कौन कौन से हैं? पंचपीरों के शामिल गोगा जी, पाबू जी, रामदेव जी, हड़बू जी और मेहा जी। ध्यान रखना, पंचपीरों के अंदर गोगा जी, पाबू जी, हड़बू जी, रामदेव जी और मेहा जी मांग लिया। ठीक है, ये 5 ही पंचपीर है। अलौकिक चमत्कारों से युक्त एवं वीरतापूर्ण कार्य करने वाले महापुरुष राजस्थान के जनमानस में लोक देवता के रूप में जाने गए हैं। लोक देवता के अंदर तो सारे आ जाते हैं, लेकिन जो पंचपीर है उनको आप कंफ्यूजन मत होना। लोक देवता वही है जिन्होंने भलाई का कार्य किया समाज में, या फिर किसी मुसीबत का सामना उन्होंने किया, कोई विदेशी आक्रांत आ गया तो उससे लड़ाई उन्होंने की, कोई गायों के लिए, कोई गरीबों के लिए जो इन्होंने सेवा की, उसी वजह से वो लोकों में फेमस हो गए। उन्हें हम लोक देवता कहते हैं। लोक देवता और पंचपीर में फर्क है। कौन कौन से हैं? लोक देवता के अंदर तो सारे ही आ जाते हैं, लेकिन पंचपीर में कौन कौन है? गोगा जी, पाबू जी, हड़बू जी, रामदेव जी और मेहा जी। ध्यान रखना, इसकी आप ट्रिक लिख लो। लोक देवता कौन है? तो गोपाराम है। लोक देवता कौन है? गोपाराम है। लोक देवता कौन है? गोपाराम है। गोपाराम से याद रखना, गोगा जी, पाबू जी, रामदेव जी, मेहा जी और हड़बू जी। तो लोक देवता कौन है? गोपाराम। लोक देवता कौन है? गोपाराम। एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा दे, लिख लो इसमें, तेजा जी शामिल नहीं है भाई। जैसे यूनेस्को की सूची में मेहरानगढ़ शामिल नहीं है, वैसे भी तेजा जी लोक देवता में शामिल नहीं है। कई बार ये एग्जाम में ये तेजा जी डाल के कन्फ्यूजन किया जाता है हमें, लेकिन ध्यान रखना, तेजा जी पंचपीरों के अंदर शामिल नहीं है। पंचपीरों के अंदर सिर्फ गोपाराम है। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले गोगा जी चौहान। इनका जन्म कब हुआ? विक्रम संवत 1003 में। जन्म स्थान ददरेवा जो चूरू में है। पिता जेवर जी चौहान, माता बाछल दे। पत्नी कोलीमन जो फड़ौदी में पड़ता है, वहाँ जोधपुर रियासत में वहाँ की राजकुमारी थी केलम दे या मेनल दे। केलम दे की मृत्यु सांप के काटने से हुई, जिससे क्रोधित होकर गोगा जी ने अग्नि अनुष्ठान किया, मतलब अग्नि यज्ञ किया, जिसमें कई सांप जलकर भस्म हो गए। फिर सांपों के मुखिया ने आकर उनके अनुष्ठान को रोक कर केलम दे को जीवित किया। तभी से गोगा जी नागों के देवता है। ध्यान रखना, नागों के देवता के रूप में पूजे जाते हैं। गोगा जी का अपने मौसेरे भाई अर्जन व सर्जन के साथ जमीन जायदाद को लेकर एक विवाद था। अर्जन सर्जन ने मुस्लिम आक्रांता जो था महमूद गजनवी की मदद से गोगा जी पर आक्रमण कर दिया। गोगा जी ने वीरतापूर्वक लड़कर शहीद हुए थे। गोगा जी के समय आक्रांता कौन था? महमूद गजनवी। उनके भाइयों का क्या नाम था? ये पूछा भी गया। अर्जन सर्जन किससे संबंधित है? तो वो गोगा जी से संबंधित है। युद्ध करते समय गोगा जी का सिर ददरेवा चूरू में गिरा, इसलिए इसके शीर्ष मेढ़ी कहते हैं। तथा धड़, सिर के नीचे का हिस्सा, धड़ नौर हनुमानगढ़ में गिरा, इसलिए उसे दुड़ मेढ़ी या दुर्मेढ़ी कहते हैं। तथा गोगा मेढ़ी भी दुर्मेढ़ी को ही कहते हैं। यह पूछा भी गया है। शीर्ष मेढ़ी और दुर्मेढ़ी, जहाँ सर गिरा शीर्ष मेढ़ी, शीर्ष यानी ऊपर का हिस्सा, शीर्ष यानी सिर, ऐसे भी याद रख सकते हैं। जहाँ सिर गिरा वो शीर्ष मेढ़ी, जहाँ धड़ गिरा वो दुर्मेढ़ी या गोगा मेढ़ी। लेकिन जन्म ददरेवा में हुआ था, ये कंफ्यूजन मत होना, शीर्ष मेढ़ी और गोगा मेढ़ी में जन्म नहीं हुआ था। बिना सिर के ही गोगा जी को युद्ध करते हुए देखकर मोहम्मद गजनवी ने इन्हें
जाहिर पीर कहा है। जाहिर पीर किसे कहा जाता है? तो गोगा जी को कहा जाता है। जाहिर पीर यानी प्रत्यक्ष पीर, मतलब जो बिना सिर के युद्ध कर सकता है, जो आम इंसान की बस की बात नहीं होती है। सिर कटने के बाद तो आदमी जिंदा भी नहीं रह सकता, युद्ध कैसे करेगा। गोगा मेडी का निर्माण फिरोज शाह तुगलक ने करवाया। गोगा मेडी के मुख्य द्वार पर बिस्मिल्लाह लिखा है तथा इसकी आकृति मकबरे नुमा है। गोगा मेडी को वर्तमान स्वरूप बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह की देन है। प्रतिवर्ष गोगा नवमी जो भाद्रपद कृष्ण नवमी को गोगा जी की याद में गोगा मेडी हनुमानगढ़ में भव्य मेला पड़ता है। गोगा जी की आराधना में श्रद्धालु सांकल नृत्य करते हैं। देखो भाई, निर्माण किसने कराया? फिरोज शाह तुगलक ने। वर्तमान में स्वरूप किसने दिया? महाराजा गंगा सिंह जो बीकानेर के थे, आधुनिक राजस्थान का भागीरथ कहते हैं, उन्होंने किया। गोगा जी का मेला कब पड़ता है? भाद्रपद कृष्ण नवमी को गोगा जी की याद में गोगा मेडी हनुमानगढ़ में मेला पड़ता है। गोगा मेडी में भाद्रपद मास में हिंदू पुजारी तथा अन्य मास में मुस्लिम पुजारी होते हैं, जिसे चाइल कहते हैं, वही गोगा जी की पूजा करते हैं। ध्यान रखना, गोगा जी के मंदिर में दो होते हैं, एक हिंदू पुजारी और एक मुस्लिम पुजारी। हिंदू पुजारी भाद्रपद महीने में जब गोगा जी की जयंती आती है तब पूजा करते हैं, बाकी महीनों में मुसलमान पुजारी। और मुसलमान पुजारी क्या कहते हैं? चायल। इनका प्रतीक चिन्ह क्या है? सर्प। सवारी क्या है? नीली घोड़ी। इंपॉर्टेंट लगा लो, गोगा जी की सवारी नीली घोड़ी। एक अलग आएगा नीला घोड़ा, कंफ्यूज मत होना, ये सवारी गोगा जी की है नीली घोड़ी। खेजड़ी के वृक्ष के नीचे गोगा जी का निवास स्थान माना जाता है, तभी तो कहा जाता है कि गांव गांव खेजड़ी और गांव गांव गोगा। ये पूछा भी गया, गांव गांव खेजड़ी और गांव गांव गोगा किस देवता से संबंधित है? तो गोगा जी से संबंधित है। गोगा जी के थान कहाँ पे होते हैं? तो खेजड़ी के वृक्ष के नीचे इनके थान होते हैं। ये सब आप जानते हो, अक्सर हम अपने आसपास देखते भी हैं। गोगा जी की दौजा सबसे बड़ी दौजा मानी जाती है। गोगा जी की ओल्डी के नाम से प्रसिद्ध गोगा जी का अन्य पूजा स्थल है जो सांसौर में है, गोगा जी की ओल्डी। गोगा जी से संबंधित वाद्य यंत्र डेरू। किसान वर्षा के बाद खेत जोतने से पहले हलवे बेल को गोगा जी के नाम की राखी बांधते हैं। कितनी राखियां बांधते हैं पता है? 9 राखियां बांधते हैं। यह भी पूछा गया है, जिसे गोगा राखड़ी कहते हैं। 9 राखियां बांधी जाती है हल या बेल के। गोगा जी ने 11 बार मुसलमानों से युद्ध किए थे। ये तो कंप्लीट हो गए गोगा जी। अब शुरुआत होती है पाबू जी राठौड़। इनका जन्म 1239 में। जन्म स्थान कोल्यूमंड, जो फलोदी अभी तो जिला बन गया, लेकिन अभी आप तो जोधपुर याद रखना है, फलोदी में है, जोधपुर जिले के अंदर। पिता दानदल जी राठौड़, माता कमला दे, पत्नी फूलम दे, गोगा जी की केलम दे। अमरकोट के राजा सूरजमल सोडा की पुत्री थी। पाबू जी की घोड़ी केसर कालवी, ये काले रंग की घोड़ी इन्हें देवल चारनी ने दी थी, जो जायल नागौर के काछला चारण की पुत्री थी। 1276 में जोधपुर के देचू गांव में देवल चारणी की गायों को जिंदराव खिंची, ये इनका बहनों ही था, जिंदराव खिंची से छुड़ाते हुए पाबूजी वीर गति को प्राप्त हुए। पाबूजी की पत्नी उनके वस्त्रों के साथ सती हुई थी। इस युद्ध में पाबूजी के भाई बूढ़ो जी भी शहीद हो गए थे। पाबूजी के भतीजे व बूढ़ो जी के पुत्र रूपनाथ जी ने जिंदराव खिंची को मारकर अपने पिता व चाचा की मृत्यु का बदला लिया। रूपनाथ जी कौन थे? पाबूजी के भतीजे और बूढ़ो जी के पुत्र थे। पाबूजी की फड़ नाइक जाति के भोपे द्वारा बांधी जाती है तथा वाद्य यंत्र राउंड हत्ता काम में लिया जाता है। सर्वाधिक फड़े तथा सर्वाधिक लोकप्रिय तथा सबसे प्रसिद्ध फड़ वो पाबूजी की फड़ है। देखो, सर्वाधिक लोकप्रिय, सबसे ज्यादा फड़े और सर्वाधिक प्रसिद्ध फड़ है वो पाबूजी की फड़ है। मारवाड़ में सांडे जिसे ऊंट कहते हैं, ऊंट को लाने का श्रेय पाबूजी को जाता है भाई। मारवाड़ में सबसे पहले ऊंट लाए थे, पाबूजी लाए थे, और पाबूजी को ऊंटों का देवता भी कहा जाता है। पाबूजी को ऊंटों के देवता, गोरक्षक देवता तथा प्लेग रक्षक देवता के रूप में भी प्रसिद्ध है। पाबूजी को लक्ष्मण का अवतार माना जाता है। ऊंटों की पालक जाति जो रायका रेबारिया देवासी होती हैं, उनके आराध्य देव पाबूजी हैं। पाबूजी की जीवनी, पाबू प्रकाश के रचयिता कौन है? आशिया मोड़जी। हरमल व चांदा डेमा ये पाबूजी के रक्षक थे। हरमल चांदा डेमा किससे संबंधित है? तो वो पाबूजी से संबंधित थे। माघ शुक्ला दशमी तथा भाद्रपद शुक्ला दशमी को कोल्यूमंड गांव जो जोधपुर फलोदी में है, वहां पे पाबूजी का प्रसिद्ध मेला पड़ता है। पाबूजी के पवाड़े या पावड़े जो इनकी गाथा गीत है वो प्रसिद्ध है, जो माट वाद्य यंत्र के साथ गाए जाते हैं। पाबूजी की फड़ वो राउंड हत्ता के साथ बांची जाती है, और पाबूजी के जो गीत है पावड़े वो माट या वाद्य यंत्र के साथ बांची जाती है, गाए जाते हैं। प्रतीक चिन्ह क्या है इनका? भाला लिए हुए है अश्वारोही। अश्वारोही यानी अश्व पे सवार, घोड़े पे सवार, तथा बाईं ओर झुकी हुई पाग। पाग यानी पगड़ी। पाग यानी पगड़ी, बाईं ओर झुकी हुई पाग तथा अश्वारोही, भाला लिए हुए। तीसरे लोक देवता है हमारे सामने हड़बू जी। ये रामदेव जी के मौसेरे भाई हैं भाई, और मेहा जी के बेटे भी हैं। इन तीनों का आपस में कनेक्शन है, 3 पीरों का। हड़बू जी मारवाड़ के 5 पीरों में से एक थे। पिताजी का नाम मेहाजी सांखला,
बुंडेल नागौर से संबंधित है। हड़बूजी बाबा रामदेव जी के मौसेरे भाई थे, रामदेव जी जो रुणिचा वाले, इनके गुरु बालीनाथ थे। संकट काल में हड़बूजी ने जोधपुर के राव जोधा को तलवार भेंट की और राव जोधा ने इन्हें बेंगटी की जागीर भेंट की। बेंगटी फलौदी राजस्थान में, वहाँ की जागीर भेंट की राव जोधा ने हड़बूजी को। बेंगटी में, ये बेंगटी है, बेंगटी में इनका प्रमुख पूजा स्थल है। यहाँ हड़बूजी की गाड़ी की पूजा की जाती है। ये गाड़ी की पूजा क्यों करते हैं? क्योंकि ये विकलांग गायों के लिए चारा या घास लेके आते थे, इसलिए इनकी गाड़ी की पूजा की जाती है। हड़बूजी शकुन शास्त्र के ज्ञाता थे। हड़बूजी की सवारी सियार मानी जाती है, ये सवारी ध्यान रखना, और पूजा गाड़ी की जाती है। अगले लोक देवता है रामदेव जी, रामसा पीर, बाबा रामदेव जी, रुणिचारा धनी, पीरारा पीर, ये इनके उपनाम है। रामदेव जी को कृष्ण का तथा उनके बड़े भाई बीरमदेव को बलराम का अवतार माना जाता है। बाबूजी लक्ष्मण के अवतार। पिता का नाम अजमल जी तंवर, माता मैणा दे, पत्नी नेतल, ये अमरकोट के राजा दले सिंह सोडा की पुत्री थी। एक और रानी थी जो अमरकोट की थी, वो थी पाबूजी की पत्नी, वो भी अमरकोट के सोडा वंश की राजकुमारी थी। लोक मान्यता के अनुसार रामदेव जी का जन्म उड्डू कश्मीर में हुआ था, रुणिचा में नहीं हुआ था। उड्डू कश्मीर बाड़मेर शिव तहसील में पड़ता है। भाद्रपद शुक्ला द्वितीया को हुआ था। समाधि रुणिचा जैसलमेर में राम सरोवर की पाल पर भाद्रपद शुक्ल दशमी को रामदेव जी ने समाधि ली। समाधि स्थल पर उनकी मुंह बोली बहन डालीबाई ने समाधि ली। डालीबाई इनकी सगी बहन नहीं थी, ये धर्म की बहन थी। जैसे धर्म का भाई बनाते हैं वैसे धर्म की बहन होती है, लेकिन इनकी सगी बहन कौन थी? लाचाबाई और सोनाबाई। रामसा पीर के उपनाम से प्रसिद्ध रामदेव जी ने अपने जीवन काल में कई चमत्कार दिखाए। इन्होंने मक्का से पधारे पंच पीरों को भोजन कराते समय उनका कटोरा प्रस्तुत कर उन्हें चमत्कार दिखाया, जिससे मक्का के पंच पीरों ने कहा कि हम तो केवल पीर हैं, लेकिन आप तो पीरों के पीर हैं। ये कहानी आपने सुनी होगी कि 5 पीर थे, मक्का से रामदेव जी के चमत्कार को जांचने के लिए मक्का से चल के आए थे, और उन्होंने रामदेव जी उन्होंने आओ भगत की और बोला खाना खा के जाइए। तो खाने की बात आई तो उन्होंने कहा कि हम खाना अपने बर्तनों में खाते हैं और हमारे बर्तन मक्का में रह गए, आपके पास वो बर्तन है नहीं, तो आपके बर्तनों में हम खाना नहीं खाएंगे। लेकिन रामदेव जी ने चमत्कार दिखाया, हाथ आगे किया और वो कटोरे मक्का से रुणिचा मंगवाए थे और उनके सामने ला के रख दिए। उसके बाद पीरों ने कहा कि हम तो सिर्फ पीर हैं, लेकिन आप तो पीरों के पीर हैं। इनके प्रमुख शिष्य कौन है? हरजी बाटी। प्रमुख शिष्य कौन है? आई माता। आई माता बिलाड़ा में मंदिर है और ये सीरवी समाज की कुलदेवी है। आई माता सीरवी समाज की कुलदेवी। इनका गुरु बालीनाथ। ये बालीनाथ जी का मंदिर कहाँ है? मसूरिया जोधपुर में। सातलमेर जो पोखरण पड़ता है, वहाँ पे भैरव राक्षस का वध रामदेव जी ने किया था। रामदेव जी की पचरंगी दौजा नेजा कहलाती है। रामदेव जी के तीर्थयात्री जातरू कहलाते हैं। रामदेव जी के मेघवाल समाज के जो भक्त हैं वो रिकिया कहलाते हैं। रामदेव जी की आराधना में श्रद्धालु जो रोग रिकियों में जम्मा जागरण जो रात्रिकालीन भजन गाते हैं उनको जम्मा कहते हैं। कि ये कष्ट रोग के निवारक देवता रामदेव जी, हैजा रोग के निवारक देवता रामदेव जी। इनकी सवारी लीला घोड़ा और देवनारायण जी की लीला घर है, ध्यान रखना। कामड़ पंथ का प्रारंभ रामदेव जी ने किया था। राजस्थान में कामड़ पंथियों का प्रमुख केंद्र पादरला गांव पाली में पड़ता है। इसके अलावा पोखरण में वे डीडवाड़ा में भी कामड़ पंथी निवास करते हैं। रामदेव जी की फड़ कामड़ जाति के भोपे रावण वाद्य यंत्र से बांधते हैं। रावण अत्ता वाद्य यंत्र होता है ना, उसे बांधते हैं। और बाबू जी की फड़ वो भी रावण वाद्य यंत्र से बांधी जाती है, रावण अत्ता वाद्य यंत्र से। लेकिन रामदेव जी की फड़ कामड़ जाति के भोपे बांधते हैं। बाबू जी की फड़ रायका जाति के भोपे, सॉरी नाइक जाति के भोपे। रायका समाज बाबू जी के इष्ट देव मानते हैं, रायका समाज। प्रतिवर्ष भाद्रपद शुक्ल द्वितीया को रामदेव में जैसलमेर में बाबा रामदेव जी का भव्य मेला बढ़ता है। पश्चिमी राजस्थान का ये सबसे बड़ा मेला सांप्रदायिक सद्भाव के लिए प्रसिद्ध है। इंपोर्टेंट लगा लो, सांप्रदायिक सद्भाव के लिए प्रसिद्ध मेला कौन सा है? रुणिचा रामदेव जी का मेला। रामदेव जी का प्रतीक चिन्ह क्या है? पगलिया। पगलिया क्या होता है? पत्थर पर उत्कीर्ण रामदेव जी के प्रतीक के रूप में 2 पैरों के जो निशान बनाए जाते हैं उनको पगलिया कहते हैं। रामदेव जी के पगलियों की पूजा की जाती है। रामदेव जी एकमात्र ऐसे लोक देवता थे जो कवि थे। 24 वाणियाँ ग्रंथ ये रामदेव जी के द्वारा लिखा गया है भाई, ये इनकी प्रसिद्ध रचना है। रामदेवरा में स्थित रामदेव जी के मंदिर का निर्माण बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह ने करवाया था। गंगा सिंह ने 3 मंदिरों का निर्माण करवाया। देखो, रामदेव जी का मंदिर, गोगा जी का मंदिर और देश नोक करणी माता का मंदिर, तीनों का निर्माण महाराजा गंगा सिंह बीकानेर कराया था। ये महाराजा गंगा सिंह वही है जिन्हें आधुनिक राजस्थान का भागीरथ कहा जाता है। रामदेव जी के प्रमुख पूजा स्थल, ये इंपॉर्टेंट है। वैसे तो एक एक लाइन इंपॉर्टेंट है, लेकिन वो चीज़ है जो उनको छोड़ नहीं सकते। और सबसे ज़्यादा सवाल गलत इसमें ही होते हैं। आप रामदेव जी को कितना ही पढ़ लो, अगर पूछ लिया बिट्ठूजा किससे संबंधित है तो पता ही नहीं है। ये रामदेव जी से संबंधित है। बिट्ठूजा बालोतरा बाड़मेर में। सुरता खेड़ा ये चित्तौड़ में, यह भी रामदेव जी से संबंधित है। छोटा रामदेवरा ये जूनागढ़ गुजरात में। रामदेवरा रुणिचा जैसलमेर में ही। मसूरिया जोधपुर में। बिराटिया ये पाली में। ये वो स्थान है जो रामदेव जी से संबंधित है।
अगले है लोक देवता मेहाजी मांगलिया। ये मांगलियों के इष्ट देव होने के कारण इन्हें मांगलिया मेहाजी कहते हैं। इनके घोड़े का नाम किरीट काबरा। जैसलमेर के राणक देव भाटी से युद्ध करते हुए शहीद हुए। बापिनी गांव जोधपुर में इनका प्रमुख पूजा स्थल है। कृष्ण जन्माष्टमी भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को लोक देवता मेहाजी का मेला बढ़ता है। किस दिन? जिस दिन कृष्ण जन्माष्टमी होती है। कृष्ण जन्माष्टमी होती है भाद्रपद महीने की कृष्ण अष्टमी को। अगले लोक देवता हैं तेजाजी। इनका जन्म 1074 में खड़नाल नागौर में हुआ। माघ शुक्ला 14 को। तेजाजी नागवंशी जाट थे। पिता का नाम ताहड़जी जाट, माता का नाम रामकुंवरी या राजकुंवरी, पत्नी पेमल दे। ये पनेर के रायचंद की पुत्री थी। तेजाजी ने लाचा गुजरी की गायों को मेर यानी वर्तमान जो आमेर को पुराना नाम मेर था, वहाँ के मीणाओं से छुड़ाया। सेंदुरिया अजमेर में जहाँ जगह है वहाँ पे तेजाजी को सर्प ने डंस किया और सुरसुरा में इनकी मृत्यु हुई। सेंदुरिया, आमेर और सुरसुरा ये तेजाजी से संबंधित है। और खड़नाल आगे आएगा। इनकी घोड़ी का नाम लीलन। पुजारी का नाम घोड़ला। पुजारी को घोड़ला कहते हैं। इनका उपनाम क्या है? काला और बाला के देवता, कृषि कार्यों के उपकारक देवता और गोरक्षक के देवता। अजमेर में नागौर में विशेष पूजनीय है। नागौर में इनका जन्म हुआ था खड़नाल में, और अजमेर में इनको शर्मदस्त ने किया था सुरसुरा में, इसलिए अजमेर और नागौर में विशेष पूजनीय है। तेजाजी की याद में प्रतिवर्ष तेजादशमी कब होती है भाई? भादवा शुक्ला दशमी को होती है, जब परबतसर नागौर में सबसे बड़ा पशु मेला बढ़ता है। ये पशु मेला आय की दृष्टि से सबसे बड़ा पशु मेला है। कब बढ़ता है? भादवा शुक्ला दशमी को। कहाँ बढ़ता है? परबतसर में, परबतसर नागौर में। सेंदुरिया, ब्यावर, बावता, सुरसुरा तथा खरनाल वहाँ तेजाजी के प्रमुख स्थल है। देखो ध्यान रखना, 1 नंबर सेंदरिया, 2 नंबर ब्यावर, 3 नंबर बावता, 4 नंबर सुरसुरा, 5 नंबर खड़नाल और 6 नंबर परबतसर। ये परबतसर में सिर्फ मेला बढ़ता है, यहाँ तेजाजी ने कोई चमत्कार नहीं दिखाए थे। बाकी ये 5 जगह यहाँ इनके पूजा स्थल है। अब शुरुआत होती है देवनारायण जी। इनका जन्म 1243 में बगड़ौत परिवार में जन्म हुआ। इनका वास्तविक नाम क्या था? उदय सिंह। पिता का नाम सवाई भोज, माता का नाम सेडू खटाणी, पत्नी का नाम पीपल दे। इनके अनुयायी गुर्जर जाति के लोग इन्हें विष्णु का अवतार मानते हैं। ध्यान रखना, देवनारायण जी को विष्णु का अवतार, बाबू जी को लक्ष्मण का अवतार, रामदेव जी को कृष्ण का अवतार, घोड़े का नाम लीलागर। देवनारायण जी जन्म से पूर्व इनके पिता सवाई भोज विनायक के शासक से संघर्ष करते हुए अपने 23 भाइयों के साथ शहीद हो गए थे। बगड़ौत कितने थे? 24। देवनारायण जी के पिता का नाम सवाई भोज, माता सेडू देवी, पत्नी पीपल दे। देवनारायण जी ने अपने पिता की मौत का बदला लिया विनायक के शासक से। जो इनकी गाथा है वो बगड़ौत महाभारत के रूप में प्रसिद्ध है। देव जी की फड़ गुर्जर जाति के भोपे जंतर वाद्य यंत्र के साथ बांधते हैं। ध्यान रखना, देव जी की जो फड़ होती है वो गुर्जर जाति के भोपे वाद्य यंत्र जंतर। बाबू जी की फड़ नायक जाति के भोपे वाद्य यंत्र रावणत्ता। रामदेव जी की फड़ कामड़ जाति के भोपे वाद्य यंत्र रावणत्ता। ये कंफ्यूज मत होना, इनमें यही ज़्यादा पूछा जाता है। देवनारायण जी की मूर्ति के बजाय ईंटों की पूजा की जाती है नीम की पत्तियों के साथ। जंतर वाद्य यंत्र को 100 मंत्र के समान माना गया है। सबसे प्राचीन फड़, सबसे लंबी फड़ तथा सर्वाधिक प्रसंग वाली फड़ देवनारायण जी की फड़ है। भाई देखो इंपॉर्टेंट है, सबसे लंबी सबसे प्राचीन ये वही फड़ है जिसे भारत सरकार ने डाक टिकट जारी किया गया है 5 रुपये का 1992 में। गुजरों का तीर्थ स्थल भीलवाड़ा, सवाई भोज का मंदिर ये आसिंद में है। ये भी देवनारायण जी से संबंधित मंदिर है। अगले लोक देवता है देव बाबा। नगला जात भरतपुर में इनका मंदिर है। देव बाबा ग्वालों के पालनहार, ग्वाले मतलब जो गाय चराते हैं उनको ग्वाले बोलते हैं। गाय चराने वाले जो व्यक्ति होते हैं ये उनके देवता है देव बाबा। भादवा शुक्ला ये कष्ट निवारक देवता भी है। भादवा शुक्ला पंचमी व चैत शुक्ला पंचमी को मेला बढ़ता है। इनकी याद में चरवाहों को भोजन करवाया जाता है। अगले लोक देवता है वीर कल्लाजी राठौड़। मीराबाई के भतीजे थे। 4 हाथों वाले लोक देवता है। पिता का नाम असलाजी, दादा आज सिंह थी, जन्म स्थल मेड़ता, जन्म विक्रम संवत 1601। ये मीराबाई के भतीजे थे। 1567 में अकबर के विरुद्ध तथा उदय सिंह के पक्ष में युद्ध करते हुए जयमल राठौड़ तथा फत्ताजी सिसोदिया सहित वीर किल्लाजी भी शहीद हो गए थे। अकबर के साथ युद्ध हुआ था। ये महाराणा प्रताप के पिता थे उदय सिंह, उनकी तरफ से लड़ रहे थे। युद्ध भूमि में चतुर्भुज के रूप में वीरता दिखाए जाने के कारण इनकी ख्याति 4 हाथों वाले लोक देवता के रूप में हुई है। इंपॉर्टेंट लगा लो, 4 हाथों वाले लोक देवता वीर कल्लाजी। 4 हाथ कैसे हुए? इनके घायल जो एक इनका साथी था उनको इन्होंने कंधे पे बैठा दिया। 2 हाथ इनके, ये दोनों हाथों से तलवार भाला लिए हुए थे। 2 हाथ जो इनके ऊपर बैठा था उनके हाथों में, तो सामने वाले को ऐसा लग रहा है कि 4 हाथों वाला चतुर्भुज के समान कोई देवता आ रहा है, इसलिए 4 हाथों वाले लोक देवता के रूप में वीर कल्लाजी को पूजा जाता है। कल्लाजी की सिद्धपीठ रनेला कहते हैं। कल्लाजी के गुरु भैरवनाथ थे। चित्तौड़ किले में भैरव पोल के पास कल्लाजी की छतरी बनी हुई है। वीर कल्लाजी 4 हाथों वाले देवता तथा शेष नाव का अवतार के रूप में भी प्रसिद्ध है।
डूंगरपुर जिले के सामलिया क्षेत्र में कल्ला जी की काले पत्थर की मूर्ति है, जहां प्रतिदिन केसर व अफीम चढ़ाई जाती है। तो अब बताओ ऐसी कौन सी देवी है जिसकी जोत से कैसे टपकती है? कल्ला जी शेषनाग के अवतार के रूप में भी पूजनीय है। कल्ला जी के स्थान पर भूत पिशाच ग्रस्त लोगों में रोगी पशुओं का इलाज होता है। बुरिया बाबा या गोमतेश्वर बाबा, मीणा जाति के लोग बुरिया बाबा की झूठी कसम नहीं खाते। दक्षिणी राजस्थान में गोडवाड़ क्षेत्र में इनके मंदिर हैं, पाली साइड, जालोर साइड, सिरोही साइड। अगले लोक देवता है वीर फत्ता जी। इनका जन्म सांतु गांव जालोर में। ये गांव के लुटेरों के आक्रमण के समय इन्होंने भीषण युद्ध किया। इनकी याद में प्रतिवर्ष भाद्रपद शुक्ला नवमी को मेला बढ़ता है। ये वो देवता जिनसे संबंधित आप स्थान, मंदिर और इन्होंने किस वजह से ये प्रसिद्ध हुए हैं। अगले लोक देवता है मल्लीनाथ जी। जन्म 1358 में। पिता का नाम राव सलखा, ये मारवाड़ के राजा थे। दादा राव तीड़ा, माता का नाम जानी दे, पत्नी का नाम रूपा दे। गुरु उगम सिंह भाटी। खैराज नहीं देने के कारण 1378 में मालवा के सूबेदार निजामुद्दीन ने फिरोज शाह तुगलक के साथ युद्ध किया। किसने किया? मल्लीनाथ जी ने। किसके साथ? फिरोज शाह तुगलक। संयुक्त सेना को मल्लीनाथ जी ने हमला कर दिया और मल्लीनाथ जी ने इन्हें हराकर अपनी पद व प्रतिष्ठा में वृद्धि की। प्रतिवर्ष इनकी याद में चेत कर्षण एकादशी से चेत शुक्ल एकादशी तक तिलवाड़ा बाड़मेर में पशु मेला, मल्लीनाथ पशु मेला आयोजित होता है, जहाँ पर मल्लीनाथ जी का प्रमुख मंदिर है। यहाँ तिलवाड़ा के पास ही मालाजाल गांव में मल्लीनाथ जी की पत्नी रूपंदे का मंदिर है। इनके गुरु उगम सिंह भाटी, ये अपनी पत्नी के कहने पे उगम सिंह भाटी के शिष्य बने थे। एक लाइन और लिख लो, इंपॉर्टेंट लाइन है, पिछली बार ऐसा ही मैं पूछा भी गया था। मल्लीनाथ जी ने एक पंथ शुरू किया था। कौन सा पंथ है? तो वो कुंडा पंथ शुरू किया था मल्लीनाथ जी ने, ध्यान रखना, कुंडा पंथ मल्लीनाथ जी ने शुरू किया था। अब है तल्लीनाथ जी, कंफ्यूज मत होना, मल्लीनाथ जी और तल्लीनाथ जी अलग अलग है। इनका वास्तविक नाम क्या था? गांगदेव राठौड़। पिता राव असला जी, ये मारवाड़ के राजा वीरमदेव के पुत्र तथा मंडोर के राजा राव चूड़ा राठौड़ के भाई थे। तल्लीनाथ जी ने शेरगढ़ पर राज किया। जहरीले जीव के काटने पर तल्लीनाथ जी की पूजा की जाती है। तल्लीनाथ जी की ओरण, इनको ओरण के देवता के रूप में भी जानते हैं। ओरण क्या होती है? जो मंदिर के आसपास की भूमि होती है, जहाँ पशुओं के चरने के लिए जो छोड़ी जाती है धार्मिक भूमि, वो ओरण कहलाती है। ओरण के देवता कौन है? तल्लीनाथ जी। ये जालोर के प्रसिद्ध देवता है, लोक देवता। जालोर जिले के पांचोटा गांव के निकट, ये पांचोटा गांव तल्लीनाथ जी से संबंधित है। पंचमुखी पहाड़ी के बीच घोड़े पर सवार बाबा तल्लीनाथ जी की मूर्ति भी स्थापित है। कहाँ पे है? पांचोटा गांव जालोर में। अगले लोक देवता है इल्लो जी। ये छेड़छाड़ वाले लोक देवता है तथा अनोखे देवता है। इल्लो जी की पूजा मारवाड़ में होली के अवसर पर होती है तथा इल्लो जी की सवारी वो कहाँ निकाली जाती है? तो इल्लो जी की सवारी है वो बाड़मेर में निकाली जाती है। अगले लोक देवता है रूपनाथ जी या जरडा जी। ये पाबू जी के भतीजे थे। जन्म स्थान कोड़ूमंड। बूढ़ो जी राठौड़ इनके पिता का नाम था। हिमाचल प्रदेश में बालकनाथ के रूप में ये पूजे जाते हैं। इन्होंने पाबू जी की मृत्यु का बदला जिंद राव खिंची को मार कर लिया। इनके मुख्य पूजा स्थल कहाँ है? कोड़ू जोधपुर में है, शिम्बुदड़ा नौखा जो बीकानेर में है। अगले लोक देवता हैं बाबा झुंझार जी। जन्म इमलो गांव सीकर। भगवान राम के जन्म दिवस जो रामनवमी को आता है, रामनवमी को शालोदड़ा सीकर में इनका मेला बढ़ता है। बाबा झुंझार जी का स्थान सामान्यतः खेजड़ी के पेड़ के नीचे होता है। एक और लोक देवता जिनका स्थान खेजड़ी के नीचे होता है वो होता है गोगा जी। अगले लोक देवता है वीर बीगा जी। इनका जन्म रिड्डी गांव बीकानेर में। पिता राव मोहन, माता सुल्तानी देवी। ये जाखड़ समाज के कुल देवता है, ध्यान रखना है, पूछा भी गया है जाखड़ समाज के कुल देवता कौन है? तो वो वीर बीगा जी है। इन्होंने भी गायों से रक्षा की मुस्लिम लुटेरों से। अगले लोक देवता ये छोटे छोटे, इनके बारे में क्या कि विशेष तौर से कुछ बातें याद रखती नहीं, एक या दो लाइन के। डूंग जी जवार जी, ये आपस में काका भतीजा थे। सिक्कर के बटोत पाटोदा गांव के निवासी थे। ये सिक्कर जिले के लुटेरे लोक देवता है जो धनवानों वे अंग्रेजों से धन लूटकर गरीबों में बांट देते थे। 1857 की क्रांति में इन्होंने सक्रिय भाग लिया था और नसीराबाद छावनी को इन्होंने लूट लिया था। डूंग जी जवार जी ये आपस में काका भतीजा थे। अगले लोक देवता हरिराम बाबा। जोरडा नागौर में इनका पूजा स्थल है। इनके गुरु बुराजी थे। इन्होंने सांप काटे हुए पीड़ित व्यक्ति को ठीक करने का मंत्र सीखा था। अगले लोक देवता पनराज जी। जन्म नगा गांव जैसलमेर में। मुस्लिम लुटेरों से काठौड़ी गांव के ब्राह्मणों की गायें छुड़ाते हुए ये शहीद हो गए थे। केसरिया कंवर जी ये लोक देवता गोगा जी के पुत्र हैं। इनके थान पर सफ़ेद रंग की ध्वजा फहराते हैं। अगले लोक देवता भोमिया जी। इनका कहीं मंदिर नहीं होता, ये गांव के भूमि रक्षक देवता होते हैं। हर गांव में इनका मंदिर होता है। कोई एक व्यक्ति भोमिया जी नहीं है जो गांव में भूमि का रक्षक होता है, उनको भोमिया जी के रूप में हम पूछते हैं।
मामा देव ये वर्षा के देवता हैं। मामा देव का कोई मंदिर नहीं होता और न ही कोई मूर्ति होती है। इनके लकड़ी के बना हुआ तोरण की इनकी पूजा की जाती है, ये हुई गांव के बाहर। इन्हें प्रसन्न करने के लिए भैंसे की कुर्बानी दी जाती है। इनका प्रमुख मंदिर शालोदड़ा में सीकर में स्थित है, जहाँ प्रतिवर्ष रामनवमी को मेला बढ़ता है। लोक देवता खत्म, अब शुरू होती है लोक देवियाँ। सबसे पहली लोक देवी करणी माता, जन्म 1387 विक्रम संवत 1444 में। जन्म स्थान सुहाप गांव जोधपुर में। पिता मेहाजी चारण, माता देवल, बचपन का नाम रिद्धिबाई। ये तीनों ही लाइनें इंपॉर्टेंट है भाई। करणी माता का विवाह देशनोक निवासी देपाजी विठू के साथ हुआ। करणी माता चारणों की कुल देवी है तथा बीकानेर के राठौड़ों की आराध्य देवी है, कुल देवी नहीं है। बीकानेर के राठौड़ों की जो कुल देवी है वो है नागणेची माता, कंफ्यूज मत होना, ये आराध्य देवी है नागणेची माता। नागणेची माता का मंदिर कहाँ है भाई? बाड़मेर में। करणी माता ने वैवाहिक जीवन त्याग कर अपनी बहन गुलाब का विवाह अपने पति से के साथ करवा दिया। देशनोक में करणी माता का मंदिर स्थित है। नवरात्रा में देशनोक में करणी माता का मेला लगता है। करणी माता के मंदिर में सफ़ेद चूहों को क्या कहते हैं? काबा। करणी माता को देश में चूहों की देवी के रूप में प्रसिद्ध है। मंदिर में सबसे ज़्यादा चूहे देशनोक में है। करणी माता ने 12 मई 1459 को मेहरानगढ़ दुर्ग की नींव अपने हाथों से रखी। यह मिसप्रिंट हो गया है। अपने हाथों से रखी तथा बीकानेर राज्य की स्थापना भी करणी माता के आशीर्वाद से की गई। करणी माता का प्रारंभिक पूजा स्थल बीकानेर में नेड़ी कहलाता है, जो जाल के वृक्ष के नीचे है। करणी माता के मंदिर को मठ कहा जाता है। करणी माता का एक और रूप है जिसे सफ़ेद चील होती है। महाराजा गंगा सिंह ने करणी माता के मंदिर में चांदी के किवाड़ चढ़वाए थे। लोक मान्यता अनुसार करणी माता ने अपनी बहन गुलाब कंवरी के पुत्र लाखन को गोद लिया, जिसकी मृत्यु हो गई थी, जिसे करणी माता ने अपने चमत्कार से पुनः जीवित कर दिया। लगभग 151 वर्ष की आयु में करणी माता ने 1595 विक्रम संवत ईस्वी में दिनेरू की तलाई नामक स्थान पर दियात्रा गांव बीकानेर में अपने प्राणों का त्याग दिया। कितनी वर्ष की आयु में? 151 साल की आयु में। अगली ये लोक देवी तन्नोट माता, जिसे थार की वैष्णो देवी भी कहते हैं। तन्नोट माता का मंदिर तन्नोट जैसलमेर में। मंदिर का निर्माण 9वीं सदी में भाटी शासक तनु राव ने करवाया था। तन्नोट माता भाटी शासकों की आराध्य देवी है। भारतीय सैनिकों की भी आराध्य देवी है। ये ऐसा मंदिर है जहाँ पे पूजा सैनिक करते हैं, BSF वाले जवान करते हैं, क्योंकि जैसलमेर बाड़मेर की उधर बॉर्डर लगती है रेड क्लिफ रेखा। यहाँ का पुजारी सीमा सुरक्षा बल का जवान होता है। जब कारगिल का युद्ध हुआ था तो यहाँ के सैनिकों ने मन्नत मांगी थी कि आप हमारा युद्ध में साथ दो, हमारी संख्या 1200 है, उधर से संख्या ज़्यादा है। तो जो तन्नोट माता थी उनके आशीर्वाद से ये युद्ध जीत पाए। उसके बाद सैनिकों की आस्था बढ़ती गई और कहते हैं कि कहीं बम गिराए गए थे, वो उस मंदिर को नुकसान नहीं पहुंचा पाए थे। वो आज भी तन्नोट माता के मंदिर में सुरक्षित रखे हुए हैं। कभी भी जाओ तो उन बम को जरूर देखना। जो 1999 के कारगिल के युद्ध में लोंगेवाला बॉर्डर पर जो युद्ध हुआ था, वहाँ के पास ये मंदिर बना हुआ है। वहाँ पे ये बम आज भी रखे हुए हैं और तन्नोट माता की पूजा भी आज भी सैनिक करते हैं। इसलिए तन्नोट को थार की वैष्णो देवी भी कहते हैं और तन्नोट माता सैनिकों की देवी है और इनको रुमाल वाली देवी भी कहते हैं। यहाँ 1965 में जो भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ था, वहाँ का विजय स्तंभ भी यहाँ पे भी ही स्थापित है। इन्हें रुमाली माता या रूम वाली देवी के नाम से भी जाना जाता है। कहते हैं यहाँ मंदिर में रुमाल चढ़ाने की परंपरा ज़्यादा है। जैसे कई मंदिरों में पेड़ के धागा बांधते हैं, वैसे भी यहाँ पे रुमाल बांधते हैं। अगली है जीण माता। इन्हें दुर्गा का अवतार कहते हैं। जन्म गंग गांव चूरू। बचपन का नाम जेवणबाई, पिता गंग, भाई हर्ष, अन्य नाम जयंती देवी। पुराणों में ब्राह्मरी देवी या भूरी की रानी भी कहते हैं। जीण माता का मंदिर सीकर के रेवासा गांव में आडावल की पहाड़ियों पे स्थित है। आडावल की पहाड़ियों पे हस पर्वत पर स्थित शिलालेख के अनुसार जीण माता मंदिर का निर्माण पृथ्वीराज चौहान प्रथम के शासनकाल में हट्टड़ चौहान ने 1064 ईस्वी में करवाया था। जीण माता चौहान राजपूतों की कुल देवी है तथा मीणा जाति की आराध्य देवी मानी जाती है। ध्यान रखना, पूरे चौहानों की कुल देवी जीण माता नहीं है। सिर्फ चौहान राजपूत जो अलग अलग क्षेत्रों के हैं, जैसे शाकंभरी के चौहान की शाकंभरी माता है और नाडोल के चौहान की आशापुरा माता है, ऐसे अलग अलग है, अलग अलग जगह की चौहानों की कुल देवियाँ। जीण माता मंदिर के पास जोगी तालाब स्थित है, जहाँ पर पांडवों की आदमकद प्रतिमा है।
जीण माता के गीत राजस्थान के लोक साहित्य में सबसे लंबा गीत है, ध्यान रखना, पूछा भी गया है। सबसे लंबा गीत जीण माता का, और देवताओं में सबसे लंबा गीत वो रामदेव जी का है, जो कन फटे जोगी ये गीत गाते हैं। कन फटे यानी जिनके कान फटे हुए होते हैं। 2.5 प्याले शराब चढ़ाई जाती है, जिस पर अभी प्रतिबंध है। एक और मंदिर है जहाँ पे 2.5 प्याले शराब चढ़ाई जाती है, तो वो भवाड़ माता मेड़ता नागौर में है। यहाँ 2003 में जय जीण नाम से एक फिल्म भी बनी थी। इनका मेला प्रतिवर्ष चैत और आश्विन माह के नवरात्रा में लगता है। अगली लोक देवी है आई माता। जन्म स्थान मालवा, पिता भिकाडाबी, बचपन का नाम जीजीबाई। मांडू के सुल्तान से विवाह के डर से जोधपुर आई माता सीरवी जाति की कुल देवी है, सीरवी समाज की। ये रामदेव जी की शिष्य है, और रामदेव जी के एक शिष्य थे हरजी बाटी। आई माता नव दुर्गा का अवतार मानी जाती है। आई पंथी आई माता द्वारा बनाए गए 11 नियमों का पालन करते हैं। जैसे विष्णु समाज में 20+9 नियम होते हैं, वैसे ही आई पंथी में 11 नियम होते हैं, अतः इन्हें 11 डोरा पंथी भी कहते हैं। इनके मंदिर में गुर्जर जाति के लोग प्रवेश नहीं करते हैं। आई माता मंदिर में अखंड दीपक जलता है, जिसकी ज्योत से कैसे टपकता है, अभी बात की थी। ऐसा कौन सा मंदिर है जिसकी ज्योत से कैसे टपकता है? तो आई माता का मंदिर है। आई माता का मंदिर कहाँ पे है? बिलाड़ा में। आई माता का थान क्या कहलाता है? बडेर। इसमें कोई मूर्ति नहीं होती। सीरी जाति के लोग आई माता के मंदिर को दरगाह कहते हैं, कंफ्यूज मत होना। अगली लोक देवी है शीतला माता। शीतला माता का मुख्य मंदिर सील की डोंगरी चाकसू जयपुर में स्थित है। शीतला माता के मंदिर को सुहाग मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। इनका प्रतीक चिन्ह क्या है? जलता हुआ दीपक या मिट्टी का बर्तन। शीतला माता को महामाई या बच्चों को सरंगसिका या सैंडल माता या बांसुड़ा की देवी, चेचक निवारक माता आदि नामों से जाना जाता है। ये भाई एक एक नाम इंपॉर्टेंट है। देखो, चेचक वाली देवी एक बीमारी होती है जो छोटे बच्चों को निकलती है, इसलिए इनको बच्चों की सरंगसिका देवी कहते हैं। ऐसा मानते हैं कि बच्चे देवी की पूजा करने से वो बच्चों की जो बीमारी होती है, जो छोटे छोटे शरीर पे दाने निकल जाते हैं, वो ठीक हो जाता है। तो इनको किस नाम से जाना जाता है? महामाई, बच्चों की सरंगसिका, सैंडल माता, बाईशुड़ा की देवी। बाईशुड़ा की देवी क्यों कहते हैं? क्योंकि शीतला माता की जिस दिन पूजा होती है उस दिन गर्म खाना नहीं बनाते, एक दिन पहले का बना हुआ ठंडा बासी खाना खाते हैं, इसलिए इनको बाईशुड़ा की देवी भी कहते हैं। शीतला माता एकमात्र ऐसी देवी है जिनकी खंडित मूर्ति की पूजा होती है। भाई इंपॉर्टेंट लगा लेना इसके। इनका वाहन गधा होता है। पुजारी कुमार जाति का होता है। चाकसू में शीतला माता के मंदिर का निर्माण सवाई माधो सिंह प्रथम ने करवाया था। खेजड़ी को शीतला माता के रूप में भी पूजा जाता है। चैत कृष्णाष्टमी को चाकसू जयपुर में शीतला माता का मेला पड़ता है। जोधपुर के कागज क्षेत्र में शीतला माता का मेला चैत शुक्ल सप्तमी को पड़ता है। अगली है केला देवी। करौली के यादव वंश की कुल देवी है ये। केला देवी की भक्ति में लांगुरिया गीत गाते हैं। केला देवी को लक्की मेला चैत शुक्ल अष्टमी को चित्रकूट पर्वत पर बढ़ता है। लक्की मेला यानी जहाँ 1 लाख से ज़्यादा श्रद्धालु आ जाते हैं, उस मेले को लक्की मेला कहते हैं। जैसे खाटू श्याम जी का मेला या फिर रामदेव जी का मेला, ये लक्की मेले के अंतर्गत आते हैं। केला देवी गुजरे हुए मीणाओं की आराध्य देवी है। केला देवी के मंदिर का निर्माण 1900 में गोपाल पाल ने कराया था। इन उपनाम क्या है? जोग माया या अंजनी माता। केला देवी के मंदिर के सामने ही बोहरा भगत की छतरी है। केला देवी का मंदिर करौली जिले के कालीसील नदी के किनारे त्रिकूट पर्वत पर स्थित है। अगली देवी है सारिका माता। उपनाम क्या है? उष्टर वाहिनी देवी। उष्टर यानी ऊंट, वाहिनी यानी वाहन, जिनकी सवारी वाहन है। ऊंट पे सवार देवी है। राजस्थान की एकमात्र देवी जो ऊंट पे सवार है। मधुमेह रोग निवारक देवी है। जोधपुर तथा बीकानेर में इनके कई मंदिर है। सारिका माता। अगली देवी है नागनेची माता। मारवाड़ के राठौड़ वंश की कुल देवी है। बाड़मेर के नागाना गांव नागनेची देवी का प्रथम धाम रहा है। लकड़ी की प्रतिमा की पूजा करते हैं। इनको महिषासुर मर्दिनी कहा जाता है तथा इनका दूसरा रूप बाज या चील है। एक और देवी जिसका रूप बाज या चील है वो है करणी माता देशनोक। अगली देवी है बाण माता। ये सिसोदिया वंश की कुल देवी है, मेवाड़ के राणाओं की। इनका मुख्य मंदिर नागदा उदयपुर में है। अगली देवी है सुगाली माता। इस मूर्ति में 10 सिर व 54 हाथ है। ये आवा के चंपावत ठाकुरों की कुल देवी है तथा 1857 की भी देवी है। 1857 की क्रांति हुई ना उस समय। अगली ये चामुंडा माता। ये दुर्गा माता का 7वां अवतार है। राठौड़ों की आराध्य देवी तथा इंदा प्रत्यार की कुल देवी। गुजर प्रत्यार हुए थे ना, मंडोर में शासक किया था उनकी। और राठौड़ों की कुल देवी कौन सी है? वो है नागनेची माता। नागनेची।
नवरात्रा के अवसर पर मंदिर में भगदड़ मची थी मेहरानगढ़ में, जिसमें कई लोगों की अकाल मृत्यु हो गई थी। दुर्घटना की जांच के लिए जसराज चोपड़ा कमेटी का गठन किया गया था। अगली मंदिर है अगली देवी शिला देवी मंदिर, आमेर जयपुर में। उपनाम अन्नपूर्णा देवी। अष्टभुजी काले पत्थर की मूर्ति 16वीं सदी में मिर्जा राजा मान सिंह प्रथम ने पूर्वी बंगाल के राजा केदार से युद्ध में जीत कर लाए थे। इस लाइन को इंपॉर्टेंट लगा देना। जो जयपुर के शासकों की आराध्य देवी है, कछवा वंश होता है जयपुर में, वहां उनकी आराध्य देवी है। अगली है केवाई माता। स्थान किनसरिया गांव परबतसर में है, नागौर जिले में। किनसरिया गांव का पुराना नाम सिणहाड़िया था। केवाई माता के मंदिर के सभा मंडप की बाहरी दीवार पर विक्रम संवत 1056 का एक शिलालेख भी उत्कीर्ण किया हुआ है। अगली है जमुआई माता। स्थान जयपुर में। जमुआई माता को पौराणिक नाम क्या है? जामवंती। ये कछवा शासक दुल्ले राय, जिसे तेजगण भी कहते हैं, इन्होंने देवी माँ के आशीर्वाद से शत्रुओं पर विजय प्राप्त की और विजय प्राप्ति के बाद जमुआ माता का मंदिर बनवाया। अगली है आवड़ माता या स्वांगिया माता। स्वांगिया का अर्थ क्या होता है? मुड़ा हुआ। जैसलमेर में तेमड़ा भाकर पर आवड़ माता का स्थान बना हुआ है, जिसके कारण इन्हें तेमड़ा ताई भी कहते हैं। तेमड़ा ताई क्यों कहते हैं? क्योंकि तेमड़ा भाकर यानी पर्वत पर इनका स्थान बना हुआ है। जैसलमेर के भाटी राजवंश के राज्य चिन्ह में सबसे ऊपर चिड़िया, जिसे सुगन चिड़ी तथा स्वांग भाला मुड़ा हुआ देवी के हाथ में दिखाया गया है। जो जैसलमेर के भाटी राजवंश की कुल देवी है, ध्यान रखना, आवड़ माता या स्वांगिया माता। सुगन चिड़ी को आवड़ माता का स्वरूप माना जाता है। सुगन चिड़ी को आवड़ माता का स्वरूप माना जाता है। इनके 7 देवियों के सम्मिलित प्रतिमा स्वरूप को ठाला कहा जाता है। अगली देवी है महोदरा माता या आशापुरा माता। स्थान जालोर। जालोर के जो सोनगरा चौहान है, उन शासकों की कुल देवी आशापुरा है। चारण कुल में उत्पन्न बड़बड़ी देवी का नाम भी आशापुरी है। बिस्सा जाति में इनकी विशेष मान्यता है। अगली है रानी सती। जन्म झुंझुनू, उपनाम दादी जी। इनका नाम नारायणी बाई था। पति का तन धन दास था। अपने पति की मृत्यु के पश्चात इन्होंने अपने पति की चिता पर प्राण उत्सर्ग कर दिए। सती कहलाई। मेला भाद्रपद कृष्ण अमावस्या को, लेकिन सती पूजन व सती महिमा मंडन होने पर रोक लगा दी गई है। सती प्रथा कानून राजस्थान में अभी बैन है, इसलिए जो सती होती है उनकी पूजा नहीं कर सकते, उनका महिमा मंडन नहीं कर सकते। वैसे राजस्थान की अंतिम सती है वो रूप कंवर थी। ये सिक्कर के दिवराला गाँव में हुआ था 1987 में। नाम था महिला का रूप कंवर। 1987 में इसमें काफ़ी राजनीतिक उठापटक भी हुई थी। अगली देवी है शाकंभरी माता। ये उदयपुर वाटी के आसपास मलय केतु पर्वत पर इन देवी का स्थान है। महिषासुर मर्दिनी की प्रतिमा स्थापित है। अकाल पीड़ित लोगों को बचाने के लिए इन्होंने फल सब्जियां कंद मूल उत्पन्न किए थे। इसी कारण यह देवी शाकंभरी है। शाकंभ यानी शाक को शाकम कहते हैं। अगली ये खंडेल वालों की कुल देवी है। इनका एक मंदिर सामर में तथा दूसरा सहारनपुर में है। शाकंभरी देवी वही है जो चौहान की कुल देवी भी है। अगली है सचियाई माता या सचिका माता। स्थान ओसिया जोधपुर में। इस मंदिर का निर्माण 8वीं सदी में परमार राजपूत उपल देव ने करवाया था। इस मंदिर को काले प्रस्तर की प्रतिमा स्थापित है। ये ओस वालों की कुल देवी है, ध्यान रखना। खंडेल वालों की शाकंभरी, ओस वालों की सचियाई माता। अगली देवी है पतवारी माता। लोक देवी के रूप में इनकी पूजा तीर्थ यात्रा की सफलता की कामना हेतु की जाती है। पतवारी माता कब पूजी जाती है? जब कोई तीर्थ यात्रा पे जाता है तब इनकी पतवारी माता की पूजा की जाती है। पतवारी माता गांव के बाहर स्थापित की जाती है। पत्थर की एक मंदिर बना के, छोटा सा मूर्ति बना के उसकी पूजा करते हैं। इनके चित्रों में नीचे काला गोरा पेरून तथा ऊपर की कावड़िया वीर व गंगोज का कलश बनाया जाता है। जब किसी इंसान की मृत्यु हो जाती है तो उनका अस्थियां विसर्जन करने के लिए हरिद्वार या गंगा जी जाते हैं। उस जाने से पहले जो जिस देवी की पूजा की जाती है वो पतवारी पूजा होती है। अगली देवी है ब्राह्मणी माता। स्थान सोरसेन ग्राम 12 में। ये एकमात्र ऐसा मंदिर है जहाँ देवी की पीठ की पूजा होती है। इस लाइन को इंपॉर्टेंट लगा लो। पीठ की पूजा शीतला माता की, ब्राह्मणी माता की होती है। खंडित प्रतिमा शीतला माता की। यहाँ माघ शुक्ल सप्तमी को गधों का मेला लगता है। अब देखो एक ये चार्ट है प्रमुख राजवंश की देवियाँ। ये कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, इसको अब हम छोड़ नहीं सकते भाई। अब इतना पढ़ लिया, सवाल यहीं से पूछ लिया तो फिर याद करने का मतलब ही क्या रहेगा। जमुआई माता जयपुर में। कछवा राजवंश की कुल देवी। ज्वाला माता जोबनेर में। ये खंगारोतों की कुल देवी है। शिला माता ये जयपुर में है और ये कछवाओं की आराध्य देवी है, ध्यान रखना, कुल देवी नहीं है। कुल देवी और आराध्य देवी में फर्क होता है।
बाण माता उदयपुर में, ये सिसोदिया राजवंश की कुल देवी है। शाकंभरी माता ये सांबर में है, ये शाकंभरी के चौहानों की कुल देवी है। करणी माता बीकानेर में, ये बीकानेर के राठौड़ों की आराध्य देवी है। आराध्य और कुल देवी में अंतर होता है। अंजना या केला माता ये करौली में है, ये यादव राजवंश की कुल देवी है। जीण माता सिक्कर में है, ये चौहानों की आराध्य देवी है। आशापुरा ये जालोर में है, ये जालोर के सोनगरा चौहानों की ये आराध्य देवी है। आराध्य और कुल देवी में अंतर है, कंफ्यूज मत होना। राजेश्वरी माता भरतपुर में, भरतपुर के जाटों की कुल देवी है। नागनेची माता जोधपुर में, ये संपूर्ण राठौड़ वंश की कुल देवी है, आराध्य देवी नहीं है। आराध्य देवी करणी माता है। स्वांगीय माता जैसलमेर में, ये जैसलमेर के भाटी राजवंश की कुल देवी है। चामुंडा माता ये मंडोर जोधपुर में है, ये गुर्जर प्रतिहार वंश की कुल देवी है। गुर्जर प्रतिहार जिन्होंने मंडोर कन्नौज, इनको लेकर कन्नौज में त्रिपक्षीय संघर्ष भी हुआ था। ये लो भाई, राजस्थान के लोक देवता और लोक देवियाँ हमने कंप्लीट कर दिए। आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि आप इतना फास्ट क्यों पढ़ा रहे हैं। तो भाई इसमें ऐसा कुछ है ही नहीं कि हम आपको धीरे धीरे पढ़ाएं, इसमें सब कुछ याद ही करना पड़ता है, इसकी कोई ट्रिक नहीं होती है। और जो कोई कन्फ्यूज़न वाले होंगे उनको हम बता देंगे, उनकी एक शॉर्ट वीडियो बना देंगे। लेकिन जो हमें क्या कि पूरी क्लास पढ़ानी पड़ती है, कोई RS मेंस की तैयारी करता है, कोई विस्तार से पढ़ना चाहता है, उस हिसाब से। तो वैसे ये दो लोक देवियाँ हम आसपास देखते हैं, लोक देवता लोक देवियाँ, इनकी भजनों में भी सुन रहे हैं। एक भजन रामदेव जी का होता है जिसमें सारा का सारा वर्णन आ जाता है, लेकिन 24 वाणियाँ किसने लिखी, ये रामदेव जी ने लिखी, ये हमें नहीं पता। कौन सा पूजा स्थल रामदेव से संबंधित है, ये वो भी भजनों में नहीं आता। तो इनको क्या है कि जो डीपली चीज़ें हैं वो अक्सर एग्जाम में पूछ ली जाती है और हम वहीं गलती कर बैठते हैं। तो ऐसी गलती ना हो। तो अगर आज की क्लास अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए, बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि वीडियो की कोई भी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे। तो आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय जय राजस्थान, नमस्कार।